के जरिए उन्होंने अपना सवाल हम तक। अच्छा चलिए, फिलहाल वो फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नरेश गोगिया बोल रहा हूँ सर। मैंने यस बैंक लिया हुआ है, 2 साल हो गए, अराउंड 20 रुपीज पे। ठीक है, तो नाउ अभी तो 24 पे है, तो लाइक आई वांट टू नो व्हाट इज व्यू फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया है। हालांकि नरेश जी एक बड़ी उछाल हमने देखी थी यस बैंक में। आमतौर पर उस उछाल में आमतौर पर यही राय रहती है कि निकल जाना बेहतर रहता है, क्योंकि हमेशा एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। फिर भी आपको एक फ्रेश व्यू दिलाने की हम कोशिश करते हैं। सौरभ जी, यस बैंक का शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नज़रिया 20 रुपये के लेवल पे इन्होंने तब से ये होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, सलाह मेरी यही रहेगी कि इसमें से आप निकल जाएं, क्योंकि वैल्यूएशंस यहाँ पर ज्यादा लगती हैं, बैलेंस शीट उतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है, एनपीए भी अभी भी ज्यादा है, और उतनी बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से जितना एवरेज ग्रोथ आ रहा है उतना ग्रोथ भी नहीं आ रहा है जो बैंक डिपॉजिट्स और लेंडिंग साइड। तो सलाह यही रहेगी यहाँ पर निकल जाए, इससे पैसे निकाल कर आप आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक में पैसे डालें। व्हाट्सएप पर सवाल है हमारी दर्शक का, शिखा कुमारी, और ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 64 पे लिया है, 7000 शेयर है इनके पास। स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसमें टेक्निकल डेटा ज्यादा नहीं, तो इस पर टेक्निकल व्यू नहीं दे पाऊंगा। सौरभ, इस पूरे क्षेत्र को लेकर और अगर आपका कोई व्यू है? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, ये नई लिस्टिंग है तो कवरेज में नहीं है, पर जिस तरह से अभी हमने बताया आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये अच्छे क्षेत्र, ये अच्छे स्टॉक्स हैं पैसा लगाने है। अजमेर से हमारे दर्शक सुरेश का, और राजेश बंधन बैंक के 225 शेयर खरीदे हैं और इनका नज़रिया लंबा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है ये, और अपने ऑल टाइम लोज को टेस्ट करने की कगार पे है। रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, अंडर प्रेशर है, तो फिलहाल तो अवॉइड का ही मैं सजेस्ट करूंगा। कोई भी बाउंस आता है अराउंड 190-195 के रेंज में, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। दूसरे जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, जैसे सहयोगी पार्टिसिपेंट ने बताया है, वह एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो उनमें वो एंटर कर सकते हैं। से कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कैलाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मेरे पास स्पाइसजेट 300 शेयर है 87 रुपीज भाव में, उसको अभी रखूं या बेच दूं? कब लिया था आपने ये? 3 साल हो गया मैम। 3 साल से होल्ड कर रहे हैं? हाँ। ओह, निकलने का मौका भी नहीं आया होगा अभी तक, आप तो नुकसान में ही है पिछले 1 साल से। सौरभ जी, स्पाइसजेट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? हालांकि हाल फिलहाल में खबरों में काफ़ी रहा है ये स्टॉक, और तेज़ी से रिकवरी की बात हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन 87 इनकी खरीद बहुत पहले किया, बहुत ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है, तो क्या ये लेवल्स आने तक वेट करें? ऑलरेडी काफ़ी समय दे चुके हैं, 6000 नुकसान हो रहा है इनको, 6-7 हज़ार का नुकसान भी हो रहा है इन्हें, तो होल्ड करना चाहिए? कोई गुंजाइश है अगर थोड़ा और समय दो, वरना या फिर निकल जाए स्टॉक से, स्पाइसजेट से? देखिए, ओवरऑल स्पाइसजेट एविएशन इंडस्ट्री में स्टॉक तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से कुछ फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गए हैं, और जैसे खबरें आ रही हैं कि एयरफेयर काफी रूट्स पे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक टैक्टिकल कॉल के रूप में इसे देखें अगर, तो 1-2 क्वार्टर के लिए बिल्कुल रखें। हो सकता है कि इन कंपनियों को मुनाफा अब थोड़ा बेहतर मिले, क्योंकि एयरफेयर ऊपर जाने से एकदम इनका मार्जिन्स बढ़ते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कुछ 3-4 महीने ये और होल्ड करें।